न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। इस टाइम सहरसा के कहरा ब्लॉक के यहाँ पे जो है गोदाम के पास खड़े हैं। पीडीएस गोदाम है जहाँ पे पीडीएस जहाँ से जो है डीलर को ईपीडीएसटी तो जहाँ से जो है डीलर को सभी राशन की सप्लाई होता है, चाहे गेहूं हो या चावल हो, हर तरह की यहाँ सप्लाई किया जाता है। और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी कैसे होती है जानने की एजीएम से कोशिश करेंगे। और डीलर की कभी कभी कंप्लेंट भी आती है, कम रहता है, उसके बारे में जानेंगे। और किसी को भी कोई शिकायत है तो एजीएम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और तो एजीएम साहब से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किसी यहाँ पे जो है बोरा में किस हिसाब से एवरेज पे जो है चावल दिया जाता है, गेहूँ दिया जाता है, और ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है, होम डिलीवरी है, डीलर यहाँ पे आके नब्बा सकता है, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है सप्लाई करने का, पूरा रूल्स रेगुलेशन बताइए। अपना नाम सर पूछिए ना, कौन सा रूल चाहिए। आपका नाम सर? मेरा नाम हुआ सुभाष कुमार सुमन जी। तो एजीएम साहब जी, ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि एक बोरी में सर कितना अनाज देते हैं, या डीलर का स्टॉक में जितना होता है वो उसे देते हैं, एक बोरी के हिसाब से देते हैं? डीलर का जितना क्वांटिटी होता है उतना ही देते हैं। जैसे किसी डीलर के पास जो है 50 कुंटल अनाज है तो 50 कुंटल का जो है 100 बोरा दे दिया जाएगा, या उसको अनाज तोल के? देखिए, वो हमारा मेजरमेंट से देते हैं। वो 100 बोरा भी हो सकता है, 102 बोरा भी हो सकता है, 98 बोरा भी हो सकता है। कितना भी उसको नाप के पूरा वेट दिया जाता है? हाँ, नाप के वेट दीजिए। देख पा रहे हैं कुछ डीलर जो कंप्लेन करते हैं, ऐसा यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पूरा वजन नाप के धर्म काटा लगा हुआ है। आपकी बोरी में 15 किलो है तो दूसरी बोरी में ज़्यादा होगा, उसमें नहीं होता, लेकिन आपको 50, 100 बोरी, 500 बोरी कितना भी लगे, आपका स्टॉक में जितना है उतना अनाज आपको दिया जाएगा यहाँ से। इसके अलावा जानने की कोशिश करते हैं, क्या यहाँ पर डीलर कोई आ सकता है, अपना नब्बा सकता है? देखिए, यहाँ ऐसे गोडाउन पर डीलर को आने के लिए मना ही है, क्योंकि मैं डीलर को डायरेक्ट अनाज नहीं देता हूँ। सरकार का रूल है। हाँ, जो डीएसडी डोर स्टेप डिलीवरी, जब डीलर के लास्ट डोर स्टेप तक हम अनाज पहुंचाते हैं, तो डीलर अगर गोडाउन पर आते हैं तो माने उनकी मनमानी होती है, चाहे अब कोई सस्पिशन में आते हैं। हम डीलर को डायरेक्ट अनाज देते नहीं, डीलर का अनाज हम डोर स्टेप डिलीवरी को देते हैं। डोर स्टेप डिलीवरी अगर संतुष्ट है, क्वालिटी या क्वांटिटी से अगर संतुष्ट है, तो आगे डीलर को संतुष्ट करना डोर स्टेप डिलीवरी का काम है, ठीक है। और मैं डोर स्टेप डिलीवरी को संतुष्ट करता हूँ। भले ही चैनल ऐसा है कि मेरे से कोई भी डीलर पूछ सकते हैं कि सर मेरा अनाज जो गया है उसकी क्वालिटी ख़राब है, तो फिर मैं डोर स्टेप डिलीवरी से पूछूंगा कि मैं जब आपको अच्छा अनाज दिया तो उनके पास ख़राब अनाज कहाँ से पहुँचा, फिर इंक्वायरी होगी। लेकिन यहाँ से जो भी दिया जाता है, जब तक डोर स्टेप डिलीवरी संतुष्ट नहीं होता है तब तक यहाँ से गाड़ी नहीं खुलती है। देख पा रहे हैं, डोर स्टेप डिलीवरी से पहले जो अनाज को पूरा जो तोल लिया जाता है, उसके बाद लोड किया जाता है, उसके बाद डोर स्टेप डिलीवरी किया जाता है। इसके अलावा सर आपसे ये जानना चाहते हैं, कितना डीलर का कंप्लेन रहता है कि मिट्टी है चावल में, अरबा चावल दे दिया जाता है, कभी उसना भी दे दिया जाता है, तो इनका क्या चक्कर, कभी अरबा कभी उसना, इसमें क्या है? पैसे लेते हैं क्या? ग्रेन्स आता है एफसीआई से आता है, बीएसएफसी से, बाकी अलग अलग डिपो से ग्रेन्स आता है। अगर जिस डिपो में जो अनाज अवेलेबल होता है, जब तक वो अनाज आती है तो वही मिलता है। बीच बीच में कभी दूसरे टाइप का अनाज आती है तो दूसरा मिलता है, जैसे उसना अरबा का जो भी चक्कर है, ठीक है। तो उसना आएगी तो उसना मिलेगा, अरबा आएगी तो अरबा मिलेगा। बाकी इसमें कोई हम ग्रेन्स देने के लिए अथराइज है, न कि उसना अरबा देने के लिए अथराइज है। अगर कोई कहेगा कि मुझे उसना ही चाहिए तो ऐसा नहीं है कि हम उसको उसना प्रोवाइड करें। कहाँ से प्रोवाइड करेंगे जब तक डिपो से नहीं आएगा। और डिपो से अगर उसना आ जाएगा तो उसना उनको मिलता है। तो जैसे आप लोग को चावल या गेहूँ भेजा जाता है, तो आपके गोदाम का कौन सा डिपो है जहाँ से यहाँ पे आता है? यहाँ एफसीआई है, बीएसएफसी है, ठीक है, सीएमआर है, और कई डिपो है जिसकी लिस्ट देखने से आप हम बता सकते हैं, लेकिन यही सब है।
जैसे सरकार बोलती है कि बिहार में जो है अब अरबा चावल बंद किया जाना चाहिए और धीरे धीरे हम सभी को उसना चावल देंगे, पक्का चावल देंगे, ताकि जो है पब्लिक खुश रहे और उनका खाना अच्छा बने, क्योंकि अरबा चावल लोग खाते कम हैं, बेच लेते हैं, बनिया को दे देते हैं, जिससे लोगों में प्रॉब्लम भी आता है। तो ये तो सरकार की नीति है, सरकार जब हमको प्रोवाइड करेगा तो हम भी प्रोवाइड करेंगे। देख पा रहे हैं एजीएम साहब जी का साफ साफ कहना है कि हम यहाँ से नेट वेट तोल के देते हैं, बोरा में चाहे 10 किलो है 20 किलो, उसको कोई मतलब नहीं। डीलर का जितना स्टॉक में वेट होता है उतना स्टॉक पुरा के गाड़ी को लोड करके होम स्टेप डिलीवरी किया जाता है। उसके बाद अरबा चावल और उसना चावल का जो सवाल रहा, तो यहाँ पे जो आता है जो गोदाम से, चाहे एफसीआई गोदाम हो चाहे सीएमआर हो, तो यहाँ से जो चावल आता है वो यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो डीलर ये ना कहे कि हमें एजीएम जी जो है उसना चावल दे दिए हैं या अरबा चावल दे दिए हैं या कम दिए हैं, वो यहाँ की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। यहाँ पे जो चावल सरकार के द्वारा भेजा जाता है वो यहाँ मिलता है। लेकिन आने वाले सालों में सरकार का बड़ा फैसला आया है कि सभी जो अरबा चावल का मिल है उसको बंद करके उसना चावल में अपडेट किया जाएगा, तभी उनको लाइसेंस मिलेगा। जो सरकार जो है पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया फैसला है। सरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।